तुलिका, ये जो कुछ भी तुमने किया है ना हमारे लिए, मैं शायद इसका एहसान 7 जन्मों तक ना चुका पाऊंगी। पर अगर हमारी इस जिंदगी ने हमारे को एक मौका भी दिया ना, तो मैं कोई कसर ना छोड़ूंगी और ये बन्नी ये एहसान धरा, ये कर्जा उतार के ही दिखाएगी। देखना कैसे तुमने अपने टिफिन में बन्नी के लिए इतनी सारी खुशियां भर के दी है। पर बन्नी भी ना ऐसे खाली खाली टिफिन ना बांटे। बन्नी किसी से टिफिन लेकर उसे खाली भी ना लौटावे। बन्नी उस टिफिन में खुशियां भर कर ही वापस लौटावे। और एक दिन मैं भी, ये बन्नी भी अपने टिफिन में थारे लिए ढेर सारी खुशियां भर के थारे को वापस लौटाएगी। ये बन्नी का वायदा रहा। मैं कभी थारी आंखों में यहाँ आंसू ना आने दूंगी। आजा, आजा, बैठ जल्दी। हे शंभू जी, आज तक आपने कभी भी हमारे को खाली हाथ ना लौटने दिया है और आगे भी हमारे इस विश्वास को टूटने ना देना। बस हमारे युवान सिंह राठौड़ बन जाने तक उसके साथ रहना, प्लीज। जय शंभू जी। हे भगवान, मुझे भी हिम्मत देना कि मैं इस मंगलसूत्र को अपने गले से निकालने की हिम्मत जुटा सकूं, क्योंकि इसे रखने की वजह नहीं है मेरे पास। तुलिका, तुम आज जल्दी तैयार हो गई? क्लिनिक जल्दी जाना है क्या? ये शंभू जी का प्रसाद, हाथ लाओ। नहीं, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था बन्नी। हाँ बोलो। वो शादी के
शादी के एक रात पहले कबीर मेरे क्लिनिक में आया था मुझे लेने। इमोशनल होकर उसने मुझे उसके बचपन के उस ट्रॉमा के बारे में बताया। वो ट्रॉमा जिसकी वजह से युवान के अंदर कबीर का जन्म हुआ। क्या बताया तुलिका? एक्चुअली उसकी माँ के बारे में बताया। शिवरात्रि की उस भीड़ में उस पंडाल में आग लगी नहीं, लगाई गई। जानबूझकर मेरी माँ को मारा गया था, और वो करने वाला इंसान कोई और नहीं, वही है जो मुझे गलत दवाइयां देता रहा, बीमार बनाता रहा। इसका मतलब है कि युवान की मम्मा किसी हादसे का शिकार होकर ना मरी, उनकी हत्या हुई थी, और इसलिए ये जो हत्यारा है वो ना चाहे कि युवान ठीक हुए, इसलिए उसने युवान को हमेशा से ये गलत दवाइयां दी ताकि ये युवान सब सच ना बता देवे। पर ये किसी अजीब बात है ना तुलिका, हमारे को समझ ना आ रहा है कि कबीर इस हत्यारे को बहुत अच्छे से जाने हैं, पहचाने हैं, पर यही बात युवान को बिल्कुल याद ना है। ऐसा कैसे हो सके? स्प्लिट पर्सनालिटी का मतलब ही यही होता है कि एक शरीर में दो इंसानों का होना, जिनका दिमाग बिल्कुल अलग अलग चलता है, और ये तो तुम देख ही चुकी हो। अपने युवान के दिमाग में ना बहुत भयानक यादें दबी हुई थी, और वो अपने अंदर के डर की वजह से उन्हें याद ही नहीं रखना चाहता था। लेकिन सर्जरी के बाद उसी डर को खत्म करने के लिए कबीर का जन्म हुआ। कबीर जानता है उसकी माँ के कातिल का नाम, अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगर उसने उस मर्डर को सजा दी तो उसकी माँ को और युवान को इंसाफ मिल जाएगा, जिसके बाद कबीर के होने की वजह ही खत्म हो जाती है। तुम समझ रही हो? और ये जो मर्डर है ना, ये भी नहीं चाहता कि कबीर को कुछ हो, क्योंकि जब तक कबीर जिंदा है, जब तक कबीर सेफ है, तब तक इस कातिल का सीक्रेट भी सेफ है। अच्छा, तो ये हत्यारा ना चाहे है कि हमारा युवान बाहर आवे और सबको सच बता देवे। तभी तो उसी ने कबीर को वो हमारी झूठी शादी वाला मैसेज भेजा और उसकी मदद की है। और कबीर भी उसका ये सच ना बताएगा, क्योंकि अगर इसका ये सच बाहर आ गया तो ये सदमा खत्म और कबीर भी खत्म। ना पड़ा भी है बन्नी, पता लगा कर रहेगी कि कौन है जिसने युवान की मां की हत्या की और युवान को इतने साल ये गलत दवाइयां दी। अब तो इस हत्यारे को सामने आना ही होगा। बन्नी, बन्नी, ये क्या तमाशा है? बन्नी क्या कर रही हो तुम? बन्नी, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। आज तुमने पापा सा को भी अपने कटघरे में खड़ा कर दिया। माफ करना दादू सर, बन्नी मजबूर है। जो सच हमारे को पता चला है ना, उसके बाद हमारे को ये करना पड़ रहा है। किस सच की बात कर रही हो तुम? सच कि कबीर का जन्म उस सदमे की वजह से हुआ जो मासूम से युवान को लगा, और वो सदमा सिर्फ युवान का शिवरात्रि पे अपनी मां को जलते हुए देखने की वजह से ना, बल्कि उससे भी बड़ा सदमा उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसकी मां का ये आग में जल के मरना कोई हादसा ना, बल्कि वो आग लगाई गई थी, और वो भी अपने परिवार के किसी सदस्य ने लगाई थी, प्लान करके उसके मां की हत्या की थी। और ये वही इंसान है जो युवान को बचपन से लेके अब तक वो गलत दवाइयां देते आ रहा है, ताकि युवान ये
सच बताना दे। अब ये जो भी इंसान है ना, हमारे को पता है कि वो घर का ही कोई परिवार का सदस्य है, और वो आप में से ही कोई है। आप में से कोई एक है, और मैं पता लगा कर ही रहूंगी। बन्नी ना आप सबको पहला और आखिरी मौका दे रही है कि जो भी अपराधी है अपने आप खुद ब खुद सामने आए और अपना गुनाह कबूल करे, वरना ये बन्नी पूरे परिवार की जान ले लेगी। देखो मेरे दिमाग के अंदर ना ये प्रेशर जो है ना बढ़ता जा रहा है। बन्नी का दिमाग एक प्रेशर कुकर की तरह फटने वाला है। इस प्रेशर कुकर की सिर्फ 3 ही सीटी बजेगी। 3 की गिनती होते ही अगर आप में से वो अपराधी सामने ना आया ना, तो बन्नी का ये छुरा एक एक करके सीने में पधारते जाएगा, पधारते जाएगा, पधारते जाएगा। एक, बन्नी नहीं। 2, बन्नी क्या कर रही हो? 3। बन्नी पागलपन मत कर, क्या कर रही हो? आप में से किसी ने भी अपना गुनाह कबूल ना किया, ठीक है? शुरुआत बन्नी करेगी, वो भी आपसे। तीर का गुस्सा। नहीं बन्नी, नहीं नहीं। सपना था, डरावना सपना, पर इस बन्नी का कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसा कर भी सकती है। क्या मेरी वंदना का मर्डर हुआ था? तो सब क्या बोल रही हो बन्नी? हाँ बन्नी, भला वंदना को कोई क्यों मारेगा और फैमिली मेंबर क्यों मारेगा? जितनी हैरानी आपको हो रही है ना इस वक्त, उतनी हैरानी हमारे को भी हुई। पर अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि मैं उस अपराधी को ढूंढ ही निकालूं जिसने युवान के साथ ये किया और युवान की मम्मा की हत्या की। मतलब अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने इतने साल युवान को गलत दवाइयां दी ताकि युवान सच ना बता दे। आप में से जो कोई भी है ना, शांति से सामने आ जाओ और अपना गुनाह कबूल कर दो। अगर अभी आ गए ना तो शायद थोड़ी सी माफी मिल भी जाएगी, और नहीं भी आए ना तो बन्नी को थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं सच तक पहुंच के ही रहूंगी। और तब उस अपराधी को माफी ना, पूरी सजा मिलेगी। अरे कानून जो सजा देगा वो अलग, बन्नी उसका ऐसा हाल करेगी, ऐसा हाल करेगी कि वो अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा। वीर, कहीं बस 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 भैया, ये तो मैंने सोचा ही था ना कि अब तक बड़े भाई साहब ने छोटे भाई का नाम क्यों नहीं लिया। अरे मैं पागल हो रहा हूं ये समझा समझा के कि मैंने कुछ नहीं किया यार। और शक किस पे भी जा सकता है ना, तो वे अल्पना क्यों नहीं? उसे तो वैसे भी फैमिली से कुछ खास लगाव तो है नहीं। लगाव नहीं है का क्या मतलब है भाई साहब? मैं इस घर से अलग रहती हूँ। और एक बात बताइए, अपनी लाइफ अपने पैरों पर खड़े करना कोई दुश्मनी है क्या? और मैं ही क्यों? हाँ, वृंदा भाभी साहब को क्यों नहीं टारगेट किया आपने? हाँ, इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है, वृंदा भाभी साहब और वंदना भाभी साहब में तो बहुत बड़ी झड़प भी हुई थी। एंड आई गेस शिवरात्रि के एक दिन पहले। व्हाट? देवरानी और जेठानी में तू मैं नहीं होती क्या? अरे एक छोटी सी बहस थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी का खून कर दूंगी।
इस सब के पीछे मैं हूं। दादू साहब, मैं ही अपराधी हूं। मेरी बहू के संग इतना कुछ हो गया, मेरे पोते के संग इतना कुछ हो रहा था, हमारे को पता तक न चला। मैं अपने परिवार ने संभाल न पाया, उसे काबू में न रख पाए, तो इसका दोष मैं और किसी और में कैसे दे सकूं? और जिस किसी ने भी यह दुष्कर्म करा है और वो अगर इसी परिवार का सदस्य है तो तुम्हारी परवरिश में ही जरूर कोई कमी है गई होगी ना। मैं किसी और ने दोष कैसे ले सकूं? तो फिर क्या करे? हाँ, ऐसे तो फिर कोई भी अपना गुनाह नहीं कबूल करेगा। लड़ते रहो सब। देखिए, बननी चाहती ना तो ये सारी बातें आप सबसे छुपा के पीठ पीछे हर एक इंसान पे जांच शुरू करवा देती। पर पहली बात, बन्नी ना जो कुछ करे डंके की चोट पर करे। और दूसरी बात, ये जो कोई अपराधी है वो घर का ही कोई सदस्य है, मतलब कोई अपना है। तो अब एक इंसान की खातिर हर इंसान के पीछे ऐसे छुप छुप के जासूसी करने से रिश्तों में दरारी पैदा कर जाने जैसा होगा। और अब हमारे को लागे है कि अगर हमारे को ये भी करना पड़े ना, परिवार के हर एक सदस्य पे शक भी करना पड़े, तो ये भी सही है। क्योंकि अब हमारे युवान के इलाज के लिए हमारे को जो कुछ करना होगा मैं करूंगी। अब वो इंसान चाहे 7 सालों में भी बंदा होगा ना, तब भी बन्नी उससे ढूंढ निकालेगी। देखो युवान, ये थारी मम्मा की कुछ चीजें हैं, इन्हें ध्यान से देखो और याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आवे तो याद करने की कोशिश करो ना कि शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था। शिवरात्रि के दिन मैं, मम्मा, हम सब तैयार होकर उस पंडाल तक गए थे। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, वो मेरी दोस्त थी। वो बंटी होगी। बंटी? वो तुलिका, डॉक्टर तुलिका। ओह। सोचो और याद करने की कोशिश करो और क्या हुआ। हम पंडाल तक पहुंचे थे, शिवरात्रि, पर ये सारी यादें बहुत धुंधली धुंधली सी हैं, ठीक से कुछ याद ही नहीं आ रहा मुझे। और सच कहूं ना तो मन में एक डर बैठा हुआ है, उस कबीर का डर। डर है कि कहीं वो वापस ना आ जाए। मैं उसे वापस नहीं आने देना चाहता बन्नी। तुलिका? बन्नी, हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली मैं ये युवान को देने आई थी। ये मुझे कबीर ने दिया था। सॉरी। तुलिका, डॉक्टर तुलिका, I'm sorry। मैं जानता हूं मैंने आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है, जाने अनजाने में आपकी भावनाओं के साथ खेला है। पर उस कबीर ने जो कुछ किया, मुझे उन सारी बातों का अंदाजा भी नहीं। वरना सच कहूं तो बन्नी और युवान के बीच कोई नहीं आ सकता। युवान के लिए बन्नी, बन्नी के लिए युवान सब कुछ है। हम दोनों के बीच किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।